वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सभी का? वेलकम ऑल ऑफ यू टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। आई होप सभी बच्चे बड़े प्यार से रह रहे होंगे। क्लास 12th की आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम। हमने कल ले लिया था पार्ट 2, आज हम कर रहे होंगे पार्ट 3। सुन पा रहे हो तो थम्स अप करो। लेट्स बिगिन विद द क्लास। आई होप ट्यूसडे बहुत तगड़ा जा रहा होगा आप सभी का। कोर्स बहुत अच्छे से स्पीड में जा रहा होगा। जनवरी 20 होने वाली है भाई साहब, 20 दिन चले गए हैं। अगर तुम बोलो 4 मंथ्स रह गए थे हमारे पास, हमने जनवरी से लगाया था ना कि 4 मंथ्स रह गए हैं। 4 इंटू 30 कितना हुआ? 120 डेज। लेट्स अज्यूम कि मोटा मोटा 120 डेज है। उसको अगर तुम 20 डेज के स्लॉट में बांटोगे तो ये बोल सकते हो कि 6 स्लॉट्स ऑफ 20 डेज, जिसमें से एक स्लॉट गायब हो गया है। अब हमारे पास भैया सिर्फ 100 दिन बचे हैं। 100 डेज टू गो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो में निकाल दूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या आपको कर लेना चाहिए। अभी तक भैया जितना हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स करा है ना, वो तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद की बात पता नहीं। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जितना किया है, बिजनेस स्टडीज जितना किया, उतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। अरे अगर अभी कंप्लीट नहीं करोगे तो केस स्टडीज कैसे करोगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे करने वाले हो? हम आप सबकी पूरे के पूरे सिलेबस करवाने में पीछे नहीं हटने वाले। ऑलमोस्ट 300 वीडियोस इस चैनल पे होने वाली है यार। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ पे हम क्लास 11th और 12th कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का A to Z सिलेबस कवर करवा रहे हैं। लाइव क्लासेस भी होती हैं आपके पास, नॉर्मल क्लासेस भी आ रही होंगी, प्रीमियर क्लासेस भी आ रही होंगी, जिसमें आपके नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स आएंगे 10 to 15 मिनट्स के। ये लाइव क्लासेस ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स चलती हैं, तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहना। अब भाई साहब, हम जब भी स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम, पहली बार तो वी हैड ऑलरेडी टेकन 2 क्लासेस। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख के आओ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, जिसमें हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था और हमने पढ़ा था 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो ऑलमोस्ट हमने 70% सिलेबस खत्म कर दिया था। देखो, नेशनल इनकम के हमने 4 पार्ट्स कर रखे हैं आपको बताने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको समझाने के लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है इजी के लिए। हमने ऐसा क्यों किया? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, कि हाँ यार तुम्हें इजी लगे, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अगर ये नोट्स आपको डाउनलोड करने तो ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 70% टॉपिक्स खत्म हो गया। रेजिडेंट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, आज हम सिटीजन पढ़ने वाले हैं। 2-4 डिफरेंसेस हैं और 2-4 डेफिनेशन ऑन है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड क्या है। देखो, 1 मार्कर 2 मार्कर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो, जो आपका थर्ड है और फोर्थ चैप्टर है, ये सारा का सारा न्यूमेरिकल है। अरे न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले समझ तो लो उस टर्म का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो उसका मतलब तो समझ लो, उसकी डेफिनेशन तो हमें पता होनी चाहिए। देखो, न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान है, पर वो जो मीनिंग होता है NFIA, जीडीपी एट एनपी, फिर आपका जीडीपी एट FC, GNP, ये सारे के सारे मेथड हम इस पूरे के पूरे उसमें करने वाले हैं। आपका काम है पहले डेफिनेशन समझना, फिर हम प्रैक्टिकल्स के ऊपर मूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको एक बार समरी दे दी क्या होने वाला है। सबसे पहली डेफिनेशन, हु इज अ सिटीजन। पहली बात तो हमने रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री पढ़ लिया, जिसके 2 कंडीशन है। जल्दी बताओ क्या थे? फर्स्ट था हु रिजाइड्स इन अ डोमेस्टिक कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, और एंड होना चाहिए, और नहीं, एंड whose economic interest lies within that domestic country, उसको हम बोलने वाले हैं रेजिडेंट। अब ये सिटीजन क्या है, पढ़ते हैं इसको एक बार इसको पढ़ो फिर बात करते हैं। एक बार इसको पढ़ो फिर बात करते हैं। अरे रेजिडेंट तो हमने पढ़ लिया है, सिटीजन की बात करते हैं। अब सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज अ पर्सन whose birthplace is in a particular country or who has voting rights of that particular country। पहली बात तो यहां पे, या तो मैं बॉर्न हुआ हूं, तुम ऐसे बोलते हो ना नेटिव अमेरिकन या नेटिव इंडियंस, मतलब अमेरिका में बॉर्न हुए हैं पर रह कहीं और रहे हैं। फिर NRIs, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, इंडिया में बॉर्न हुए हैं पर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। रेजिडेंट किसी और कंट्री के बन गए हैं, पर रियलिटी में अगर तुम्हें देखा जाए वो सिटीजन तो इंडिया के हैं। whose birthplace is in a particular country, whose birthplace in a particular country का मतलब है या तो मैं वहां पे बॉर्न हुआ हूं या मेरे पास वोटिंग राइट्स है। इन दोनों के बीच में याद रखना और है, एंड नहीं है। हमने जो रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एंड था, इसमें सिर्फ और है। या तो मैं बॉर्न होना चाहिए या मेरे पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। हमारी डेफिनेशन यहां पे होती है, खत्म।
नेक्स्ट बात करने वाले हैं करंट और कैपिटल ट्रांसफर में क्या अंतर होता है, और ये आपको मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, जो आपका थर्ड चैप्टर है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, जिसमें आपका एडीएस अप्रोच है, एसआई अप्रोच है, उसमें भी बहुत काम आने वाला है, आप पढ़ोगे अभी, उसमें भी बहुत काम आने वाला है ये ट्रांसफर। पहली बात तो करंट हमेशा याद रखना रेगुलर होते हैं, रिकरिंग इन नेचर होते हैं। दीज आर रेगुलर प्लस रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर प्लस रिकरिंग इन नेचर। सिमिलरली कैपिटल होते हैं इररेगुलर, कैपिटल होते हैं इररेगुलर प्लस नॉन रिकरिंग, कैपिटल होते हैं इररेगुलर प्लस नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए। Transfers made out of the current income of the payer and added to current income of the recipient is called current transfers, ठीक है। टैक्स, पहली बार ये तो तुम्हें पॉइंट शायद डिफरेंस में दे रखो है ना रखो, बट तुम्हें लिख के आना ही आना है। जो हमारा करंट इनकम से, जो भी पेयर करंट इनकम से कट रहा है और किसी और जो रिसीवर है उसके करंट इनकम में ऐड हो रहा है, उसको बोलने वाला करंट ट्रांसफर। सिमिलरली जो ट्रांसफर आउट ऑफ वेल्थ हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द transfer which is happening out of a wealth or capital of the pair and gets added to the wealth or capital of the recipient is called a capital transfer। अरे पेयर के अगर तुम इनकम से, पेयर के करंट इनकम से डिलीट करके किसी रिसीवर के करंट इनकम में ऐड कर दोगे, करंट ट्रांसफर है। यही तुम पेयर के वेल्थ और क्या है कैपिटल में से कट करके रिसीवर के कैपिटल और वेल्थ में ऐड कर दोगे तो वो हमेशा कैपिटल है। टैक्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ये सारे के सारे क्या है करंट ट्रांसफर। सिमिलरली कैपिटल ट्रांसफर मैंने आपको बताया नॉन रिकरिंग है, इररेगुलर है, जल्दी जल्दी नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम के बाद होते हैं। फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद एक हुआ, फिर उसका 6 महीने बाद हुआ, फिर 8 महीने बाद हो गया, फिर 1 साल बाद हो गया, तो इररेगुलर है, उनका कोई टाइम सेट नहीं है। बट हाँ करंट ट्रांसफर का टाइम सेट है। टैक्स, हाँ भाई तुम ईयरली टैक्स देते हो, क्वार्टरली टैक्स देते हो। डोनेशन, हाँ यार तुम्हारा पास, तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी की दैट यू हैव टू गिव डोनेशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली स्कॉलरशिप, यस स्कॉलरशिप भी तुम दे सकते हो, स्कॉलरशिप भी ईयरली लॉन्च होती है, ओल्ड एज पेंशन भी मिलती है, मंथली मिलती है। पर यार यहाँ पे कॉम्पनसेशन फॉर वॉर डैमेजेस, अरे कॉम्पनसेशन फॉर वॉर डैमेजेस एग्जांपल है। वॉर डैमेजेस का कॉम्पनसेशन तो तब मिलेगा जब वॉर होगी। क्या वॉर रेगुलर नेचर में होती है इस दुनिया में? नहीं, पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती। एक्सीडेंट्स, लमसम पेमेंट्स टू हाउसहोल्ड अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज भी अगर आएंगी तो वो सारा का सारा कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर ही ऐड होगा। आई एम श्योर ये सारा का सारा समझ आ गया। कैपिटल ग्रांट्स भी इसका एग्जांपल है, ये पढ़ लेना यार। कैपिटल ग्रांट्स कुछ नहीं होते, कंपनीज को या किसी भी एनजीओ को ग्रांट मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो होता है कैपिटल फॉर्मेट में, मतलब गवर्नमेंट की कैपिटल से कटा और एनजीओ की कैपिटल में ऐड हो गया। और गवर्नमेंट की कोई कैपिटल नहीं है, एक्चुअली में गवर्नमेंट का क्या है, ट्रेजरी है, या गवर्नमेंट को ट्रेजरी स्लैश वेल्थ भी तुम बोल सकते हो। नेक्स्ट, नो ट्रांसफर वेदर, अब एक और बहुत बढ़िया नोट है, कोई भी ट्रांसफर ना ही वो करंट ना ही कैपिटल इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी तुम बात पढ़ रहे हो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होने वाला है। तुमने डेफिनेशन पढ़ ली करंट ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, बस एक बात याद रखना, हमने पढ़ तो ली, नो ट्रांसफर, भले ही कोई भी ट्रांसफर नहीं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो करंट ट्रांसफर हो, इन दोनों में से कोई भी ट्रांसफर नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। बहुत बढ़िया। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, बहुत बढ़िया। हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है? इनकम व्हिच इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम और पेमेंट। अरे तुम दुकान पे गए, तुमने उनसे कुछ खरीदा, सेलर ने तुम्हें कुछ बेचा, और तुमने कहा ठीक है सर ये लीजिए, इसके पैसे कोई फ्री में थोड़ा ना लेके आ जाओगे, तुम्हारे ताऊ की दुकान थोड़ी ना है। नहीं चलो ताऊ जी की दुकान में भैया, आजकल तो ताऊ जी भी फ्री में नहीं देते, ताऊ जी बोलते बेटा पैसे निकाल, तेरे को मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा, बट पैसे निकाल दो, कुछ तो हो मेरा लागत, कुछ तो मेरा प्रॉफिट निकले उसमें से। क्या है फैक्टर इनकम? हम बायर जो सेलर को दे रहा है, बिकॉज सेलर इज रेंडरिंग हिज सर्विसेज, रेंडरिंग हिज गुड्स टू अस एज अ बायर, हमें बायर को दे रहा है वो, तो उसको जो पैसा देने वाले हैं वो क्या है, वो सेलर की फैक्टर इनकम है। ये सेलर की, ये हमारे तरफ से तो वो पेमेंट हो गया ना, देखो बायर की तरफ से वो फैक्टर पेमेंट है, सेलर की तरफ से वो क्या है, फैक्टर इनकम, जो उसे रिसीव हो रही है, जो सेलर को रिसीव हो रही है इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। प्रोडक्टिव सर्विसेज मतलब वो तुम्हें कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, कुछ ना कुछ दूध बेच रहा है, कुछ ना कुछ दुकान में कोई ना चाय बेच रहा है या क्लोथ बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है। सिमिलरली तुम किसी ट्यूशन सेंटर में जाते हो, वो तुम्हें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्टिव सर्विसेज, तुम उनको इन रिटर्न क्या दे रहे हो, भैया फीस। भैया क्या फीस है इसकी, पर मंथ की फीस क्या है, 10,000 है, 1200 है, 11,000 है, क्या है फीस?
तो वो क्या है? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। तुमने कहा, इसका एग्जांपल है गिफ्ट्स, आएगा अभी, ये रहा गिफ्ट्स। तुमने कहा कि मैं तो भेजूंगा यूएस, अपने मेरे रिश्तेदार है, मैं उनको गिफ्ट भेजूंगा, ट्रांसफर इनकम है। कोई तुम्हें रिटर्न में कुछ मिल तो ना रहा है, तुम तो खुशी से भेज रहे हो। बहुत तुम याद रखना, जब भी शादी होती है तुम्हारे घर पे तो तुम कार्ड्स भेजते हो, मिठाइयां भेजते हो, और अब तो बड़े बड़े डेकोर आने लग गए हैं। अब तो वो जो वेडिंग का सीजन है, जो वेडिंग का सेक्टर है ना पूरा पूरा, जहां पे इतने हाई फाई चीजें भेजने लग गए भाई, ग्रोसरीज भेजने लग गए, पता नहीं क्या भेजने लग गए। गिफ्ट्स बहुत ज्यादा हाई एंड होते जा रहे हैं, लग्जूरियस होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती जा रही है। वो सारे के सारे हम भेजने लग गए, अच्छा सा बॉक्स बना के भेजते हैं, प्यारा सा इन्विटेशन होता है, आइए हमारे घर शादी है, आप आइए। तो वो रियलिटी में क्या है भैया? ट्रांसफर इनकम। अरे तुम इनकम डायरेक्टली पैसे के फॉर्म में नहीं दे रहे, बट दे तो रहे हो, गिफ्ट के फॉर्म में तो दे रहे हो, वो ट्रांसफर इनकम है। इनकम हमेशा सिर्फ मतलब पैसा नहीं होता, मतलब गिफ्ट भी हो सकता है, कोई अलाउंस भी हो सकती है, डिडक्शन भी हो सकता है। समझ गए? सिमिलरली इट इंक्लूड्स, अब यहाँ पे बता रखा है, जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन रिटर्न मिलता क्या है? सर मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये सारा का सारा फैक्टर इनकम है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम टू सेक्टर मॉडल में पढ़ चुके हैं, फैक्टर इनकम ये है। सिमिलरली ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इंक्लूड्स सब्सिडीज। सब्सिडीज वो है जो गवर्नमेंट देती है पुअर पीपल को, या पुअर सेक्टर एरियाज को, या अंडर डेवलप्ड एरियाज को, ताकि उनका भी विकास हो सके। उनको कुछ ना कुछ कंसेशन मिल जाता है। अगर नॉर्मल पब्लिक कोई चीज 100 रुपए की खरीद रही है, तो पुअर पीपल उनको 50 या 60 रुपए में खरीद रहे हैं, तो उस केस में 40 रुपए, अगर 60 रुपीज में खरीद रहे हैं तो उस केस में 40 रुपीज आपकी क्या हो गई? सब्सिडी। वो 40 रुपीज पे करना पड़ता है, बट पुअर नहीं पे करेगा, वो पे करेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? गवर्नमेंट तो यार उनको दे रही है पुअर को, पुअर के लिए है वो ट्रांसफर इनकम, उनको फ्री में मिल रहा है। ऐसे ही और दो चार एग्जांपल है, डोनेशन, स्कॉलरशिप इसके एग्जांपल है, राइट? इट इज एन अर्न इनकम, बताया तो, ये हमेशा एक अर्न इनकम है, क्योंकि हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी, हमें अर्न हुई, पर सर ये तो अनअर्न्ड है। हमेशा याद रखना, ये जो हमारी इनकम है, एक तो हम पढ़ रहे हैं कि भैया फैक्टर इनकम क्या है, एक क्या है ट्रांसफर। ट्रांसफर कभी भी अर्न नहीं होती, ट्रांसफर तो खैरात में मिलती है, जेन्युइन ट्रांसफर खैरात में मिलती है, राइट? इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। हम समझ रहे हो ना कहां जा रहे हैं? अरे इस पूरे पूरे चैप्टर का मतलब क्या है? तुम कहोगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा क्या इंक्लूड करना क्या इंक्लूड नहीं करना। अभी तक हमने पढ़ा करंट और कैपिटल ट्रांसफर इंक्लूड नहीं करना। सिमिलरली फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा, यस, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो अर्नड इनकम है, जो प्रोडक्टिव सर्विसेज को देके इनकम कमाई जा रही है, सिर्फ वही इंक्लूड होने वाली है, राइट? अब हम आगे हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के टॉपिक पे। ऑलराइट, फाइनल गुड्स क्या है? कुछ नहीं यार, गुड्स which have crossed the boundary line of production process and are meant for consumption। ये इसको तुम एक छोटी डेफिनेशन लिख लो, डायरेक्टली कंज्यूमेबल, इसको आप लिख लो डायरेक्टली कंज्यूमेबल गुड्स। डायरेक्टली कंज्यूमेबल गुड्स ही आपके फाइनल गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब प्रोडक्शन नहीं हो सकती अब इनके ज्यादा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्शन लाइन की, प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, उनकी इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती। ये बॉटल है, ये बॉटल फाइनल गुड है यार, इससे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब मैं इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूं, तुम्हारे सामने कंज्यूम करूंगा, इसके अंदर मैंने पानी भरा है, अब मैं कंज्यूम कर रहा हूं। किसका एग्जांपल है? फाइनल गुड, समझ रहे हो ना? सिमिलरली फोन फाइनल गुड है, इसके आगे क्या बनाओगे तुम? फोन का भाई, फोन का जेट बनाओगे क्या तुम? इस फोन को मल्टीपल यूज तुम कर सकते हो। इन शॉर्ट, कंजम्पशन तुम डिफरेंट वेज में कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हो तो कंजम्पशन ही है ना। तो तुम इसके ऊपर गेम खेल रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या है? कंजम्पशन हो रही है। फाइनल गुड्स, अब इन दोनों प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए, बॉटल और मोबाइल, इनका प्रोडक्शन प्रोसेस वहीं खत्म हो चुका है। प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को ये अब क्रॉस नहीं कर सकते, ये कर चुके हैं, इसके बाद ये प्रोडक्शन नहीं हो सकती इनकी। एंड आर मेंट फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स और इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। कि भाई डायरेक्टली कंज्यूम हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, मतलब फर्म्स, देखो जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन। अरे जब फर्म्स यूज करती है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तुम बोलोगे अब ये कौन सा इन्वेस्टमेंट का टर्म आ गया? अरे यार, एक फर्म है, उनके यहाँ 100 एम्प्लॉइज है, उन्होंने 100 एम्प्लॉइज के लिए क्या खरीदा? उन्होंने कहा कि 100 एम्प्लॉइज को वाटर बॉटल मिलेगी,
होता है ना ऐसा? कैसा होता है कि मर्चेंडाइज मिलती है, कंपनी की मर्चेंडाइज, ये लो सर अनअकैडमी की मर्चेंडाइज है, गूगल की मर्चेंडाइज है। मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां पे उनको मर्चेंडाइज मिलती रहती है। टेक महिंद्रा है, वहां पे मर्चेंडाइज मिलती है। तो 100 बॉटल्स ऑर्डर करी। अरे वो क्या ऑर्डर करी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, फर्म ने इन्वेस्टमेंट करी अपने एम्प्लॉयज के अंदर। थ्रू व्हाट? पैसे नहीं दिए सीधा सीधा एम्प्लॉयज को ये नहीं कहा ये लो बेटा पैसे तुम ले लेना अपने आप बॉटल, नहीं, उन्होंने खुद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या है यार? वो है फाइनल गुड। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी फाइनल गुड के अंदर। फाइनल गुड किसको पहुंचे? एम्प्लॉयज को। इसलिए फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो देखो, जिनकी फाइनल इन्वेस्टमेंट फर्म करता है और जो कंज्यूम होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कौन करता है? उन्हें कंज्यूमर्स, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स इज आल्सो कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। जब भी हम फाइनल गुड्स को बनाते हैं उनमें जो भी एक्सपेंडिचर लगता है उसको हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। देयर वैल्यू इज एडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री में फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड होती है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब फाइनल गुड्स के दो पार्ट होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन करके जाना क्योंकि ये आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबब्ली आ रही होंगी, गारंटीड मैं बता रहा हूं आ रही होंगी, राइट। चलो ज्यादा लंबा नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। कंज्यूमर गुड्स करेंगे, कंज्यूमर गुड्स के थोड़े पार्ट्स हैं। सिमिलरली कैपिटल गुड्स करेंगे और इंटरमीडिएट गुड्स करेंगे। उसके बाद हमारा ये छोटे मोटे सवाल है, ये आप खुद कर सकते हो, जैसे कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में अंतर क्या है। सिमिलरली और कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर बट नॉट और प्रोड्यूसर आर कैपिटल। ये सारा का सारा आप अपने आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ये सारे के सारे नोट्स में अवेलेबल है। हम तो मोटा मोटा डेफिनेशन पढ़ के आगे मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि ये एनालिसिस ये तब आएंगे आपको जब आप इनको खुद डिटेल में पढ़ोगे। मैं समझा तो दूंगा बट इनको नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ना तो शुरू करो एक बार, फिर हमारा यार इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, आज हमारा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले तो है दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट। अब क्या है? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स के दो पार्ट्स हो गए। भैया एफजी लिख रहा हूं यहां पे, आपको एफजी नहीं लिखना, आपको लिखना है पूरा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इनको नोटबुक में नोट करना शुरू। कंज्यूमर गुड्स वो है those goods which satisfy wants of consumer directly are called consumer goods. chocolate, example chocolate। जो भी गुड मेरी कंजम्पशन डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, मेरी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, which satisfy wants of consumers directly are called consumer goods। example ब्रेड स्कूटर टीवी, कोई है सारे ब्रेड स्कूटर टीवी, ये सारे किसके पार्ट है? कंज्यूमर गुड्स के। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर टीचर एटसेट्रा are all consumer goods because they all satisfy needs of the consumers directly। फिर ये बाइफरकेट होते हैं 4 मेन पार्ट्स में, इनको ध्यान से पढ़ो। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज जो मैं आपको दे रहा हूं, मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, क्या पता मिल रहा हो, यूट्यूब मेरे को पैसा दे रहा हो, मिल सकता है ना। जरूरी नहीं है कंज्यूमर को पता हो कि यार ये मेरे से चार्ज कैसे कर रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत बहुत बढ़िया लाइन बोली हुई थी उन्होंने, तुम्हें भी कभी बिजनेस में कभी ना कभी काम आएगी। when you are not being charged for any product, understand you are the product। इसको इंटरप्रेट करके बताना मेरे को क्या मतलब है। when you are not being charged for any product। YouTube पे बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हें फ्री में कोडिंग सिखा दी, फ्री में बहुत चीजें सिखा दी। when you are not being charged for any product, you are the product। बताना इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सबसे पहले तो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो हैं which can be used for consumption over a longer period of time। for example car, TV, रेफ्रिजरेटर। अब जैसे तुम कार खरीदने गए, तुम देखना एक दिन तुम कार खरीदने गए, तुमने कहा नहीं यार 6 महीने बाद खरीदूंगा, 6 महीने बाद तुम्हें सेम कार शोरूम में खड़ी हुई मिल सकती है। तो वो क्या है? ड्यूरेबल। वो डिप्लीट नहीं हो रही, जब तक उसको हम चलाएंगे नहीं तब तक वो डिप्लीशन नहीं होगा उसकी वैल्यू में, उसकी वैल्यू उतनी की उतनी है। हाँ, एक साल बाद एक नया मॉडल आ गया, 2021 चल रहा है, 2022 मॉडल आ गया तो 2021 की जो मॉडल की वैल्यू है वो गिर जाएगी। पर हाँ ड्यूरेबल तो है, इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये सड़ते नहीं है, इन शॉर्ट इसको तुम बोल सकते हो ये स्टेल नहीं होते हैं। यू कैन से दैट ये स्टेल नहीं होते हैं, ये होते हैं ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल फर्नीचर, क्रॉकरी, शूज। देखना जूतों को तुमने अभी पहना है ना थोड़े टाइम के लिए तो जूते खराब होने लग जाते हैं। फर्नीचर, बेड, इसके ये फर्नीचर है, इसके ऊपर तुम बैठे रहो, इसके ऊपर तुम बैठे रहो और देखना कुछ टाइम बाद ये अपने आप गिर जाएगा, कुछ टाइम बाद इसका आयरन रस्ट होने लग जाएगा, कुछ टाइम बाद लकड़ी टूटने लग जाएगी, डिप्लीट होने लग जाएगी। तो हम उनको यूज कर सकते हैं बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरेबल, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इनके एग्जांपल याद रखोगे तो बेटर होगा, जैसे कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर। सेमी ड्यूरेबल जैसे व्हाट? फर्नीचर, क्रॉकरी और हमने अभी क्या पढ़ा है? फर्नीचर, क्रॉकरी और शूज।
सिमिलरली नॉन ड्यूरेबल, अरे भैया नॉन ड्यूरेबल है, ज्यादा लंबे समय तक चल ही नहीं पाएंगे, जैसे ब्रेड, ब्रेड बोलते हैं ना भैया बासी ब्रेड मत देना, फ्रेश ब्रेड देना, क्या है नॉन ड्यूरेबल। दीज आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एग्जांपल एक ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही यूज होने वाले हैं, मतलब एक बार खरीदा तो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लो, लिख लो इसको भैया, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लो, पूरा का पूरा आपको कंज्यूम करना है एक बार खरीद लिया तो। देयर एग्जिस्टेंस इज ओवर द मोमेंट दे आर बीइंग कंज्यूम, फॉर एग्जांपल मिल्क, घी, ब्रेड एक्सेट्रा। देखो इतना भी तेज कंजम्पशन नहीं होता कि हाँ भाई खोल लिया तो खा लो, पर हाँ नॉन ड्यूरेबल गुड्स इनको बोलते हैं, क्योंकि यार ये बस एक दो दिन से ज्यादा नहीं टिक पाते, जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, दूध फट जाता है भाई ज्यादा दिन तक रह गया फ्रिज में तो। सिमिलरली ब्रेड 2 दिन के बाद बासी हो जाती है, उसकी डेडलाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेडलाइन होती है कि यार आप 3-4 दिन तक ही यूज कर सकते हो, उसके बाद ये खराब हो जाएगी। तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल है। और लास्ट सर्विसेज, दीज आर इनविजिबल, दीज आर इनविजिबल्स लिख लो, these are invisibles which are purchased by consumer for direct satisfaction of their want, example services of doctor, lawyers etc। अरे सर्विसेज समझ गए ना, फाइनल गुड्स का क्या मतलब है, फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स के अंदर 4 चीजें पढ़ लिया बाद में, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, हमें समझ आ गई। सर्विसेज, जो सर्विसेज तुम्हें डॉक्टर दे रहा है ये इनविजिबल है, ये गुड दिखते नहीं है, ये इनविजिबल्स हैं which directly satisfy your want। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, बेटर फील करते हो, हाँ ऐसे मेरे को दवाई दे दी है, दवाई मैंने खा ली है, तुम बेटर फील करते हो, तो ये क्या है, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन, तुम्हारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या है, सर्विसेज भी कंज्यूमर गुड्स का ही पार्ट है। आई एम श्योर कंज्यूमर गुड्स आपको ए टू जेड समझ आ गया होगा, परफेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करें आगे। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स पोसेस द फॉलोइंग फीचर्स, बहुत बढ़िया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैपिटल गुड्स की। आज जो हम बात करने वाले, जस्ट अ सेकंड, एक चार्ट आई है, एक बार चार्ट पढ़ते हैं क्या है, ठीक है सर, काइंडली नोट्स पे अपलोड कर दीजिए, नोट्स चैट में अपलोड कर दो प्लीज। आदर्श ऑन द वे, अगर आपको नोट चाहिए चैट पे अपलोड नहीं हो सकते, अच्छा आदर्श अगर आपको नोट चाहिए तो आप चैट पे अपलोड नहीं कर सकते, हाउएवर यस, अगर आपको नोट चाहिए तो आप चैट पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ वहां कर सकते हो। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको ए टू जेड नोट्स मिल जाएंगे आदर्श ऑन द वे, प्लीज आप एक बार ये कर लेना। अब आज हम बात करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, पहली बात तो कंज्यूमर गुड्स की वीडियो नहीं देखी तो देख के आओ, पढ़ो, रिवाइंड करो, देखो क्या है। अब हम पढ़ने वाले कैपिटल गुड्स के बारे में कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स के अंदर फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, ये आपने समझ लिया तो आपको मजा आ जाएगा, और इसी लेसन में हम ट्राई करेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स भी कंप्लीट हो जाए। कैपिटल गुड्स वो हैं व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर, मतलब ये हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर के हमने एग्जांपल पढ़े थे 4, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, और लास्ट में हमने पढ़ा था सर्विसेज। सिमिलरली आपका जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, ये होते तो फाइनल गुड्स हैं, बट कैपिटल गुड्स किसी ना किसी और चीज के प्रोडक्शन में काम आते हैं, किसी ना किसी और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स जो हैं, मैंने एक मशीनरी बनाई, अब तुम बोलोगे एक सेलर ने एक मशीनरी बनाई, मशीनरी बेच दी, तो सेलर के, देखो यार अब जैसे ये बोर्ड के बाद तुम बात कर लो, ये बोर्ड कहीं ना कहीं बना होगा तब बिका होगा ना, तो जिस इंसान ने ये पूरा का पूरा बोर्ड मेरे को बेचा है, मेरे को नहीं बेचा, किसी रिटेलर को बेचा, किसी होलसेलर ने किसी रिटेलर को बेचा, और होलसेलर को किसने बेचा, ये पूरी की पूरी लाइन चलती है ना, ये लाइन तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है, ये लाइन तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है, एक बार इस लाइन को पढ़ो, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि फाइनल गुड्स के 2 पार्ट है, अच्छा कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड, फिर फाइनल गुड और कैपिटल गुड अलग अलग कैसे होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइन पूरे की पूरी चेन चलती कैसे है सर, चेन ऐसे चलती है, मैन्युफैक्चरर हो गया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड बेचा, फिर होलसेलर ने रिटेलर को गुड बेचा, फिर रिटेलर ने कस्टमर को, कंज्यूमर को गुड बेचा। अब यार मैन्युफैक्चरर ने मशीन के थ्रू एक गुड बनाया, अरे मैन्युफैक्चरर ने भी तो मशीन कहीं ना कहीं से परचेज करी होगी, तो यहां पे हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं और एक मशीन सेलर की बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर में अब यार अब तो लेबर इंटेंसिव चीजें बहुत सारी आने लग गई हैं,
लेबर इंटेंसिव चीज अब कम हो गई है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की जब तुम बात करते हो, तुम्हारे यहाँ मशीनरी है तो तुम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। मैन्युफैक्चरर ने सोचा भैया मैं लेबर नहीं लगा रहा, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट पे, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा मशीन्स पे। मशीन सेलर ने जब मैन्युफैक्चरर को मशीन बेची, ध्यान रखना, जब मैन्युफैक्चरर को मशीन बेची तो मशीन सेलर के लिए क्या है, मशीन सेलर के लिए मशीन क्या है, अरे उसके लिए तो फाइनल गुड ही है, वो तो बेच ही रहा है, उसके लिए तो वो फाइनल गुड है, वो बेच रहा है। और मैन्युफैक्चरर के लिए भी मशीन एक फाइनल गुड है, बट कंज्यूमर गुड नहीं है, कंजम्पशन नहीं कर रहा मैन्युफैक्चरर। इस मशीन का कंजम्पशन नहीं कर रहा, इनफैक्ट उसको तो कैपिटल यूज में लगा रहा है। कैपिटल यूज में मतलब उसके थ्रू, मैन्युफैक्चरर मशीन के थ्रू आगे मल्टीपल चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि वो होलसेलर को बेच रहा है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए ये जो मशीन आई, ये फाइनल गुड तो है बट कंजम्पशन गुड नहीं है। ये फाइनल गुड के अंदर जो दूसरा पार्ट हमने पढ़ा कैपिटल गुड, वो कैपिटल गुड है क्योंकि वो कैपिटल यूज के लिए कर रहा है, कैपिटल यूज है उसका। कैपिटल यूज का मतलब क्या है, ही इज यूजिंग दैट मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारा का सारा पॉइंट है। इसके बाद जितने भी पॉइंट है ना, आपको मजा आ जाएगा क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर लिखना इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विसेज आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हो, जब भी आप कैपिटल मशीनरी लेते हो, आप ये नहीं कि 6 महीने बाद में भेजूंगा, आपको तो 6 साल 7 साल 10 साल चलानी होती है। अरे लोग घर पे अपना प्रिंटर 10 साल के लिए लेते हैं यार। अब प्रिंटर जो है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने अपने घर के लिए, मैं कंज्यूमर हूं, मैंने अपने घर के लिए प्रिंटर लिया, क्या वो कंज्यूमर गुड है या वो कैपिटल गुड है? जल्दी बताना मेरे को, बहुत ही प्यारा जवाब है इसका। मैंने अपने घर के लिए प्रिंटर लिया और मैं उसको यूज करता हूं, क्या वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, क्या वो कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है? देखो फाइनल गुड है, इसके बाद मैं आपको उसे बेच नहीं रहा, समझ आ गया। प्रोडक्शन प्रोसेस उसका खत्म हो गया, यस समझ आ गया, फाइनल गुड तो वो है। बट क्या वो कंज्यूमर गुड है या वो कैपिटल गुड है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कैपिटल गुड्स कभी भी खुद का कंजम्पशन नहीं करे, खुद के घर कुछ नहीं जा रहा। कैपिटल गुड्स से तो और गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है जिनको आगे मार्केट में बेचा जा रहा है। अरे मार्केट में बेचा जा रहा है तो मतलब क्या आ रहा है, उससे प्रॉफिट आ रहा है। दे डू नॉट लूज देयर एग्जिस्टेंस इन द प्रोडक्शन फेज। इसका मतलब ये है, ये प्रोडक्शन फेज के बाद भी चलते रहते हैं। मैंने एक मशीनरी से कुछ प्रोड्यूस किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मशीनरी खराब हो गया, मैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं एंड दे डू नॉट लूज देयर एग्जिस्टेंस। भले ही मेरा फाइनल गुड प्रोड्यूस हो गया, अब मैंने जूता बनाया एक मशीनरी के थ्रू, तो मेरी मशीन खराब थोड़ा होगी, ये मेरा जूता बन गया, मैं मशीन को फेंक थोड़ा दूंगा, मैं उस मशीन से जूते बनाता जाऊंगा। तो वो क्या है, दे डू नॉट लूज, ये मशीनरी टाइप कैपिटल गुड्स जितने भी होते हैं, दे डू नॉट लूज देयर एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। दे अंडरगो वियर एंड टियर। अंडरगो वियर एंड टियर मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का काम आता है। हमेशा कैपिटल गुड्स के ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। आपको लोग कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं, अरे ये तो कंज्यूमर गुड है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। नहीं, दे अंडरगो वियर एंड टियर, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और लास्ट, इट इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स एज दे, देखा बोला ना, दे आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स स्लैश मैन्युफैक्चरर्स as they have derived demand. Example, tools, implements, मशीनरी, प्लांट्स एटसेट्रा। जितना भी आपकी फैक्ट्री है सारा का सारा कैपिटल गुड्स से भरी पड़ी है। कैपिटल गुड्स का ओनर फैक्ट्री का मालिक है। अब वो आगे प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो मशीनरी है उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, वो आगे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है जिसको वो बेच रहा है, उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ये सारी की सारी हमारा कैपिटल गुड्स का पार्ट था। आई एम श्योर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, राइट? अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं भैया, हमने पढ़ लिया कैपिटल, चलो मूव ऑन कर रहे हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है जिसपे हम बात करने वाले हैं भैया, हमने फाइनल गुड्स के अंदर पढ़ लिया। फाइनल गुड्स अलग चीज है जिसमें कंज्यूमर और कैपिटल दो पार्ट्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। याद रखना, फाइनल गुड्स they have crossed the boundary line. Final goods, they have crossed the boundary, हमने पढ़ा था ना डेफिनेशन में, they have crossed the boundary line of the production process, मतलब उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती। एग्जांपल, ये बॉटल, इससे ज्यादा इस चीज में प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को खत्म कर गया भाई बॉटल, ये अब डायरेक्टली कंज्यूम कर रही है, मैं इसे डायरेक्टली पानी पी रहा हूं।
जब मैं इसे डायरेक्टली पानी पी रहा हूं मतलब ये कंज्यूमर गुड है, मतलब ये फाइनल गुड है। पर इंटरमीडिएट गुड्स दे आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ, मतलब अभी वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस नहीं किया है, दे आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स के ऊपर अगर आप कुछ स्पेंड करते हो तो फाइनल एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर आप कुछ स्पेंड करते हो तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। उनके फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, ये फीचर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिर हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि यार दो चार क्वेश्चन है, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट गुड्स पर आप एक बार पढ़ लो। दे आर यूज्ड फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, हमेशा रीसेल होता है इनका सेम ईयर में। दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? फॉर एग्जांपल लेदर से मैंने लेदर शूज बनाए, इस केस में लेदर शूज तो मेरे फाइनल गुड है, बट लेदर बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेदर मेरा क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। सिमिलरली दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। दे आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट ऑफ they are purchased from one production unit from other production unit except machines, equipment, vehicles etc. बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तगड़ा। एक्टिवा चलाते हो तुम, एक्टिवा में इंडिकेटर लगता है, तुम्हें क्या लगता है जो कंपनी है या एक्टिवा या एक्सेस 125 जो भी चलाते हो, स्कूटर चलाते हो तुम, उसमें जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं तुम्हें क्या लगता है वो कंपनी खुद बना रही है? नहीं, कंपनी आउटसोर्स कर देती है। कंपनी किसी और मैन्युफैक्चरर को, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी किसी और मैन्युफैक्चरर कंपनी, हमारे केस में एक मैन्युफैक्चरर यूनिट किसी और मैन्युफैक्चरर यूनिट को कॉल करता है, बोलता है सर हमें तो 10 लाख इंडिकेटर्स का, जो इंडिकेटर समझ गए ना तुम, वो छोटी सी लाइट्स, 10 लाख इंडिकेटर का कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं, हम खुद नहीं बनाएंगे, आप हमें प्रोवाइड कर दो। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पता है जो एक्टिवा प्रोड्यूस कर रही है कि अगर हम इसको बाहर से खरीद लेंगे हमें सस्ता पड़ेगा, तो वो कहते हैं ठीक है सर 10 लाख इंडिकेटर का ऑर्डर असाइनमेंट हो गया कंप्लीट। अब जो बेच रहा है, जो इंडिकेटर्स, ध्यान रखना, जो इंडिकेटर्स या यहाँ पे हॉर्न ले लो, कुछ भी ले लो, जो एक्टिवा का पार्ट बेच रहा है यार, उसके हिसाब से तो वो फाइनल गुड बेच रहा है ना, उसके हिसाब से तो वो फाइनल गुड बेच रहा है, उसके हिसाब से वो कैपिटल गुड बेच रहा है। फाइनल गुड के अंदर कैपिटल गुड बेच रहा है, वो कंज्यूमर गुड नहीं बेच रहा है, फाइनल गुड के हिसाब से कैपिटल गुड बेच रहा है। सेलर के हिसाब से तो वो है फाइनल गुड, बट भैया जो बायर है उसके हिसाब से तो वो इंटरमीडिएट गुड है। क्योंकि इंडिकेटर डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, इंडिकेटर यूज हो रहा है एक्टिवा बनाने, सॉरी, इंडिकेटर यूज हो रहा है एक्टिवा बनाने में। इसका मतलब इसका मतलब परचेज, इसका मतलब क्या है? परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट। एक्टिवा जो बना रहा है वो परचेज कर रहा है किससे? दूसरे किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो इंडिकेटर बना रहा है। अब जब इंडिकेटर खरीदा वो उसके लिए कंज्यूमर या फाइनल गुड नहीं है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड को किसी और गुड में लगा के एक फाइनल गुड प्रोड्यूस किया जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये है। इट इज नॉट एडेड बाय कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आगे आप स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दे लूज देयर रेजिस्टेंस एज दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल गुड्स कभी भी अपनी एग्जिस्टेंस लूज नहीं करते, बट इंटरमीडिएट गुड्स ना एग्जिस्टेंस लूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप एक्टिवा खरीदते हो तो ये थोड़ा खरीदते हो कि यार इंडिकेटर कितने का है इसमें, हेडलाइट कितने की है, आप तो पूरी पूरी एक्टिवा खरीदते हो। तो वो जो इंटरमीडिएट गुड्स इसके अंदर अंदर लगे हुए हैं वो सारे का अपना वैल्यू, पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस उनकी लूज हो जाती है, वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं बस। वो उनकी जब वो फाइनल प्रोडक्शन होती है, जिस भी फाइनल गुड की प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, जब भी फाइनल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फाइनल गुड की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अकाउंट करी जाएगी, उसको एज वन प्रोडक्ट देखा जाएगा। एक्टिवा को एज वन प्रोडक्ट देखते हो, ये नहीं देखते इंजन अलग है, हेडलाइट अलग है, इंडिकेटर अलग है। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस प्रोडक्शन प्रोसेस में लूज हो जाती है। इफ दे रिमेन फॉर मोर देन अ ईयर देन दे आर ट्रीटेड फॉर फाइनल गुड्स। बहुत बढ़िया। या अगर मैं इंटरमीडिएट गुड को यूज ही नहीं कर रहा हूं, उनको एक साल तक ऐसे रखा हुआ, एक साल तक ऐसे रखा हुआ है, तो वो फाइनल गुड्स में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और फाइनल गुड्स में इसका मतलब वो नेशनल इनकम में भी मेरे इंक्लूड होंगे, ये पूरी पूरी एक्सेप्शन है। और लास्ट, ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक, व्हीकल, टैंक एक्सेट्रा परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर इंटरमीडिएट बिकॉज़ दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज। बहुत ही प्यारा एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोला टैंक्स दो, गवर्नमेंट ने बोला मल्टीपल चीजें हमें लाके दो आप, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम मिलिट्री सर्विसेज बनाएंगे, आर्मी में इनको यूज करेंगे। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरमीडिएट गुड्स है सर। आपका ट्रक, व्हीकल, टैंक्स जब गवर्नमेंट परचेज कर रही है फॉर देयर मिलिट्री पर्पसेस, तो उनके हिसाब से वो एक डिफेंस सर्विस तैयार कर रही है। डिफेंस सर्विस फाइनल प्रोडक्ट है, डिफेंस सर्विस फाइनल गुड है, पर इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसके व्हीकल जो होंगे, उसके टैंक्स जो होंगे। आई एम श्योर बिल्कुल समझ आ गया होगा। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ अ गुड वेदर इट इज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। एंड यूज क्या है उसके ऊपर पता लगता है, इसके ऊपर आपके पास काफी केस स्टडी जाएगी इस पूरे चैप्टर में,
उसको हम जल्दी पढ़ रहे होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स हमारा यहीं पे खत्म होता है, राइट? ठीक है, अब हम 2-4 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनको देख के आपको मजा आ जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज पूरी की पूरी क्लास का। 2-4 क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपको मैं बस बता रहा हूं उनका लॉजिक क्या है। हमने पढ़ लिया फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया है। टाइम भी हमने 45 मिनट से ज्यादा ही क्लास ले ली है, कोई बात नहीं। ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, कमेंट करो। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है मशीन कैपिटल गुड हो, जरूरी नहीं है मशीन सारा का सारा कंज्यूमर गुड हो। अब जब भी पहली बात तो ये आ जाए, हमेशा एफ जी लिखना, फाइनल गुड्स लिखना, यहाँ पे लिखना कंज्यूमर गुड्स और यहाँ पे लिखना कैपिटल गुड्स। तो यार हम क्या ये जरूरी है कि मशीनरी हमेशा कैपिटल गुड्स हो? All machineries are not capital goods because capital goods are those which are used for the purpose of earning profit by producing unit. So machines used by consumer is not capital goods. It is a consumer good for the purpose is not to earn profit. For example, a saving machine used by a tailor, sorry, a sewing machine. इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, कभी भी आपको ऐसे एग्जांपल को निगेट करना हो, जैसे इसमें बोल रखा है ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, क्या आपके हिसाब से स्टेटमेंट सही है? आप कहोगे यस इट माइट बी राइट बट इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू कि हमेशा मशीन्स फाइनल गुड्स होती है। तुम ये कैसे प्रूव कर सकते हो भैया? एग्जांपल देके, हाँ, जब एक टेलर स्यूइंग मशीन यूज करता है, एक टेलर जब स्यूइंग मशीन यूज करता है तो यार वो स्टिचिंग क्लोज स्टिच कर रहा है टू अर्न प्रॉफिट, तब वो कहेगा कैपिटल गुड है। बट सेम मशीन इफ यूज्ड एट होम इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। जब एक टेलर स्विंग मशीन यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड है, बट जब मैं यूज कर रहा हूं अपनी स्विंग मशीन तो वो क्या है? कंज्यूमर गुड है। इसका प्रिंटर का आंसर तुम्हें मिल चुका है। अब प्रिंटर या तो मैं यूज कर रहा हूं प्रिंटर, या किसी फोटोस्टैट शॉप पे जाओ, अलग अलग है। फोटोस्टैट शॉप वाले के लिए प्रिंटर जो है वो एक कैपिटल गुड है, मेरे लिए वो कंज्यूमर गुड है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर्स, ऑलराइट, बट ऑल प्रोड्यूसर आर नॉट कैपिटल। तो यार ये सारा का सारा एक बार आपको खुद पढ़ लेना, इजी है, बहुत आसान है, आपको एक बार समझ आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट में कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स, ये सारे सारे नोट्स में आप प्लीज एक बार करके आ जाना, हम काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं। इतना डिटेल में आपका डिसीजन है, जो मैंने सारा का सारा वीडियोस में करा रहा हूं वो तो आपको करके जाना ही है, नोट्स भी जरूर आपको पढ़ के जाने ही जाने। कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या है एक बार आप प्लीज पढ़ लेना। इसी के साथ यार एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अगर कहते हो तो, कि satisfaction of wants ये डायरेक्टली satisfy करते हैं, they satisfy humans want directly, such goods satisfy human wants indirectly, ये indirectly satisfy करते हैं। such goods have derived demand, such goods have direct demand। भाई कंजम्पशन गुड्स तो डायरेक्टली यूज होते हैं हमारी डिमांड कंप्लीट करने के लिए, कैपिटल गुड्स डायरेक्टली यूज नहीं होते बट इनडायरेक्टली यूज हो सकते हैं। उसको डिराइव डिमांड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिमांड सामने दिख नहीं रही बट हमें पता है कि कोई ना कोई डिमांड इससे जनरेट हो जाएगी। अगर आप मशीनरी खरीद रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी डिमांड है नहीं पर मैं मशीनरी से कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे डिमांड क्रिएट हो जाएगी, इसका मतलब है डिराइव डिमांड का एग्जांपल दे रहे हैं। सिमिलरली कंजम्पशन गुड में प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजम्पशन गुड दोबारा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं प्रमोट कर सकते, वो प्रोडक्शन के लिए यूज ही नहीं होते, वो तो डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स मतलब, कंजम्पशन गुड्स मतलब डायरेक्टली कंज्यूमेबल। सिमिलरली कैपिटल दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपिटल गुड्स का तो मेन पर्पस ही है कि वो अपना पूरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज करें। आई एम श्योर आज काफी मजा आया होगा। नेशनल इनकम का बहुत डिटेल टॉपिक हम कर रहे हैं, आपको 1% भी दिक्कत नहीं हो चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी। आज यार हमारा पार्ट 3 यही खत्म होता है, जो नेक्स्ट के डेफिनेशन है वो हम कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 3 एंड्स है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। जो 3-4 पेजेस बच गए वो हम कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास से शुरू। नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल्स पार्ट भी शुरू कर देंगे, तो आपके लिए पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास कल ही होने वाली है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। जैसा कि मैंने कहा, जैसे जैसे हम ये नोट्स पढ़ रहे हैं यार, ये सारे के सारे नोट्स आपको कहां मिलने वाले हैं? लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। ये नोट्स अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, एनसीईआरटी करने की इसके बाद जरूरत नहीं है, कोई भी गाइड बुक करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स अब आप देख चुके हो, स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस, फिर एग्जांपल्स कौन कौन से आपको लिख के आने हैं, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर का, सारे के सारे बाइफरकेशन डिटेल में आपको दे दिए हैं। भैया अगर 10 पॉइंट भी लर्न करके जाएंगे, 3-4 तो याद रह जाएंगे। 3-4 याद करके ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3-4 याद करना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये सारे के सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आपको वहां मिल रहे होंगे। सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो अभी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। लाइव क्विज़ेस भी आपको वहां पे मिल रहे होंगे, प्लस ऑल वीडियो लेक्चर। सर हमने ले लिया पार्ट नेशनल इनकम का पार्ट 3 ले लिया। अब वहां पे आपके पास जितने भी हमारे पास YouTube पे लाइव सेशन हो जा रहे हैं, एप्लीकेशन पे जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल है। जो भी YouTube पे लाइव सेशन देख रहा है वो वहां पे लाइव सेशन देख सकता है। सर मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, YouTube पे मेरे को प्लेलिस्ट मिल नहीं रही, कहां पे जाऊं? घबराओ मत, यहाँ पे आ जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, A to Z चीजें वहां पे आपको मिल रही होंगी।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कॉमर्स का सबसे मोस्ट हैपनिंग ऑनलाइन कम्युनिटी हमारी वहां पे चल रही है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों। साइंस वाले भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉमर्स वाले में ऐड कर देना अगर उनको इकोनॉमिक्स की A to Z नोटिफिकेशन चाहिए होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।